वर्ष में सूखे और बंद पड़े लाखों बोरवेल हर गांव, कस्बे और शहर में लगे मिल जाएंगे। एक समय ये बोरवेल जल निकासी के काम आ रहे थे, परंतु भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने के कारण इनकी जल स्तर तक पहुंच समाप्त हो गई और इस कारण ये बोरवेल सूख गए। जो ट्यूबवेल पूर्व में जल की आपूर्ति कर रहे थे, उनमें जल को समायोजित करने की क्षमता तो है ही, तथा अब इनकी सूखी और जल रहित भूमि सहर्ष जल सोख लेती है। इसलिए वर्षा जल पुनर्भरण के लिए बेकार पड़े बोरवेल बहुत ही अच्छे और सस्ते विकल्प है। और जब इनका उपयोग रिचार्ज के लिए किया जाता है तो नया बोर खुदवाने का समय और पैसे दोनों की बचत होती है। इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमने दर्शाने का प्रयास किया है कि कैसे भवन अथवा घर की छत पर गिरे वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से सूखे और व्यर्थ पड़े बोरवेल तक लाकर वर्षा जल पुनर्भरण का कार्य आसानी से किया जा सकता है। हम सिल्वरऑन में अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर इस वीडियो के माध्यम से संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि बोरवेल के जरिए भूजल रिचार्ज सिर्फ सूखे और काम में न आ रहे बोरवेल से ही करना चाहिए। इस बात को इस प्रकार समझिए कि बोरवेल में केसिंग पाइप लगाया जाता है ताकि मिट्टी, छोटे पत्थर इत्यादि डिलीवरी पाइप व मोटर पर न गिर पाए। इसके विपरीत यदि काम में आ रहे बोरवेल के केसिंग पाइप में हम स्वयं ही वर्षा के जल को डालेंगे तो मिट्टी के कारण मोटर के ब्रश खराब हो सकते हैं और मोटर जल भी सकती है, क्योंकि बहते हुए वर्षा जल से 100% मिट्टी हटाई नहीं जा सकती है। इस प्रस्तुतिकरण का कार्य सिल्वरऑन द्वारा जनहित में किया एक प्रयास है। दर्शाया हुआ भवन जयपुर स्थित सरकारी कार्यालय एवं न्यायालय परिसर है, जहां प्रतिदिन बहुत से नागरिक आते हैं और हम आशा करते हैं कि ये सिस्टम देखकर लोग वर्षा जल पुनर्भरण करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हर साइट के अपने मुद्दे होते हैं और उसी के अनुसार काम की योजना बनानी होती है। इस विशिष्ट साइट पर 2 मुद्दे थे। पहला था एक नीम के पेड़ की रक्षा करना, जो सूखे बोरवेल के बहुत करीब था, और दूसरा छत से आने वाले बरसात के स्वच्छ पानी को पाइपलाइन के माध्यम से रिचार्ज बोरवेल तक पहुंचाना और मार्ग में बहने वाले खुले नाले के पानी के साथ इस जल को मिलने से रोकना। सबसे पहले हमें सूखे बोरवेल की स्वास्थ्य स्थिति जानने की आवश्यकता थी कि कहीं बोरवेल अवरुद्ध या बंद तो नहीं हो गया है या गिर तो नहीं गया है। और यह परखने का सबसे आसान तरीका ये जांच करना है कि बोरवेल अच्छी दर पर पानी स्वीकार कर रहा है या नहीं। इसके लिए हमने पानी के टैंकर मंगवाए और तेज गति से पानी बोर में छोड़ा, और जब ये पाया कि बोर में ना तो पानी भरा और ना ओवरफ्लो हुआ, तो ये निष्कर्ष निकला कि बोरवेल रिचार्ज के लिए स्वस्थ है। अगली समस्या खुली नाली को बाईपास करने की थी। इसके लिए छत से पीवीसी के पाइप द्वारा वर्षा जल को नीचे लाकर एक गहरे चैम्बर में छोड़ा गया। तत्पश्चात खुली नाली के दूसरी तरफ भी ऐसा ही चैम्बर बनाया गया और दोनों चैम्बरों को नाली के नीचे से आपस में पाइप द्वारा जोड़ दिया गया। सभी चैम्बरों को पीवीसी के पाइप द्वारा एक मेन चैम्बर से जोड़ दिया गया ताकि सिर्फ स्वच्छ वर्षा जल ही बोरवेल तक पहुँचे और कोई अन्य पानी इसमें ना मिल सके। इन सभी चैम्बरों पर सीमेंट के मजबूत ढक्कन लगा दिए गए। हमारा अगला लक्ष्य रिचार्ज हेतु बोरवेल को तैयार करना था और साथ ही नीम के पेड़ का बचाव करना था। इसके लिए सर्वप्रथम सावधानी के साथ पेड़ की जड़ों की रक्षा करते हुए बोरवेल और पेड़ के चारों ओर एक 5 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा खड्डा खोदा गया। ईंटों से चिनाई कर इस खड्डे के चारों ओर दीवार उठाई गई
और एक दीवार बोरवेल और पेड़ को अलग करने हेतु उनके बीच में लगाई गई। पेड़ वाली तरफ साफ मिट्टी भरी गई तथा बोरवेल पाइप में खिड़की काटने के बाद उस पर जाली बांध दी गई और बोरवेल के पाइप को ढक्कन से बंद किया गया। अंत में मुख्य चैम्बर से बोरवेल तक ट्रेंच खोदकर पाइप लगाया गया जो छत का पानी बोरवेल वाले चैम्बर में छोड़ेगा। बोरवेल के चैम्बर को 40 mm रोड़ी से भर दिया गया और एक समान दिखे इसलिए थोड़ी रोड़ी पेड़ की मिट्टी पर भी बिछा दी गई। साफ छत पर गिरे वर्षा जल को समर्पित पाइप द्वारा बोरवेल में रिचार्ज करते समय विस्तृत तंत्र द्वारा फिल्टर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बारिश का पानी प्राकृतिक रूप से साफ होता है और यदि कोई उड़ते हुए प्लास्टिक, पत्ते, मिट्टी या कागज आते भी हैं, तो उन्हें रोड़ी रोक लेती है और पानी को निकलने देती है। हमने संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि छत को हर समय साफ रखें, विशेष रूप से बारिश का मौसम शुरू होने से पहले। इस परियोजना के माध्यम से हमने दिखाया है कि कैसे बारिश के पानी को सड़कों पर और खुली नालियों में बहने से रोका जा सकता है और सूखे बोरवेल के जरिए भूमि में समावेश करवाया जा सकता है। अंत में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि भूजल रिचार्ज के प्रयास को अपने चलते हुए ट्यूबवेल से कम 15 से 20 फीट दूर रखें, अन्यथा चलता हुआ बोरवेल ढहने के कारण बंद पड़ सकता है। यदि सभी लोग लगातार इस प्रकार के प्रयास करें, तो निश्चित रूप से भूजल की मात्रा एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी।